हे मिस्टर नुमालिम इज हियर। हब्स ड्रामे के कुछ अजीब सीन्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ फनी सीन्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो भैया पिछले 2 दिनों से मैं सही तरह सोया नहीं हूँ, तो इसलिए आपको मेरी जो लुक है वो थोड़ी सोई सोई आ रही होगी। यू गॉट टू बी बियर विद मी। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू बी प्रोफेशनल, बट क्या करें, काफी इंटरेस्टिंग होगा आज का एनालिसिस। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, लो जैसे करें इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं आयशा कैरेक्टर को डिस्कस करूं तो यहाँ पर ऐसा देखने में लगता है कि मतलब ये लड़की को बहुत ही ओवर किस्म की अपर क्लास फैमिली की लड़की है, जबकि लोअर क्लास फैमिली की लड़कियां इस तरह की एटीट्यूड नहीं रखती। या आप मान लो कि वो शायद बहुत ज़्यादा शुक्र करती हैं खुदा का कि अगर इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाए जहाँ पर वो प्यार नहीं कर रहा तो चलो एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है, उसको एक अच्छा शेल्टर दे रहा है, उसकी लाइफ बहुत अच्छे से ग्रूम हो गई है, तो वहाँ पर लड़की केयर करती है। लेकिन इस कैरेक्टर को जिसका नाम आयशा है बिल्कुल भी कदर ही नहीं है। मतलब कैसे वो ओवर रिएक्ट कर रही है, बार बार उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही, कोई इवन की इग्नोर कर रही है, छोटी सी बात पे मुंह फुला के घर आ गई है। तो ऐसा नॉर्मली लड़कियां नहीं करती, तो इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। अगर आप करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर येलो कैप्स को, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट कराची, लेकिन लाहौर में तो भैया ये दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कौन अब इन येलो कैप्स में सफ़र करता है यार। आजकल तो उबर, करीम और ऐसे में इन ड्राइव का दौर है। एक क्लिक पे बैठ के आप आराम से गाड़ी मंगवाते हैं और फिर चले जाते हैं, और गाड़ी का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। ये जो येलो कलर की कैप्स थी ये 90s में चला करती थी, और उस दौर में भी येलो कैप्स को अपर क्लास फैमिलीज यूज करती थी, और जो लोअर क्लास होती थी वो टांगों में जाती थी या रिक्शों में जाती थी। तो ऐसे में अगर आप आज के दौर के हिसाब से ड्रामा बना रहे हो, तो आज के दौर में जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो रिक्शाज में सफ़र करती हैं, तो आपको रिक्शे के अंदर आते हुए दिखाना चाहिए था। ऑल्दो जो सीन उन्होंने बनाया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन था कि जहाँ पर वो बहस शुरू कर देती है रेंट के ऊपर, और ऐसे में मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मतलब कितना ऑकवर्ड लगता है ना आपको कि आप 100-150 रुपए के पीछे यहाँ पर कर रहे हो बहस, और आपका दामाद आके यहाँ पर पे ऑफ करे। तो काफ़ी मज़े का सीन था। अगर हम नेक्स्ट सीन को डिस्कस करें कि जहाँ पर ज़बरदस्ती उसके मुंह में गुलाब जामुन ठोकने की कोशिश कर रही होती है यहाँ पर फुप्पो आयशा की। अब भैया ऐसे में जो अमीर लोग होते हैं ना वो मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज होता है कि मीठा इंसान को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। इवन कि वो लोग ओकेजनली भी बिल्कुल इतना सा बहुत कम खाने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। वहाँ पर जब गिर जाता है शीरा उसके सोफे पे, तो करीम की आ जाती है शामत। मुझे इस कैरेक्टर को देख के बड़ी हंसी आती है कि बेचारा हमेशा से डांट खाता है। वैसे सोचना चाहिए कि यार ये जो मुलाजमत दी होती है ये कितनी बुरी चीज़ है, कितना बुरे तरीके से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को झंझोड़ के रख देती। तो ये आप लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर लाइफ में कुछ नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे, अपने करियर पे फोकस नहीं करोगे, तो भाई करीम वाला फ्यूचर आपको मिलेगा। अच्छा, अगला सीन मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पर माँ के अंदर थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि भाई जब इतना सब कुछ हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बासित को गुस्सा आ गया है और उसने इतनी ज़्यादा बदतमीजी भी कर दी, तो आप लोग चुप करके अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ के यहाँ से निकलो। वो फिर भी ढीठ बन के उसके घर में फिर रहे हैं, उसके बेडरूम तक चले गए और वहाँ पर जाके उसका नुकसान भी कर देते हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली किसी भी इंसान को गुस्सा तो दिलाएगी, चाहे कोई किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरह से आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करे और फिर आके आपके घर में नुकसान करे। इट्स नॉट अबाउट मनी, आई थिंक ये एथिकली बहुत बुरा लगता है। छोटी पूछती है सोना को देख के कि ऐसे में ये क्या, और फुप्पो आगे से कहती है कि चेंजिंग रूम होगा, और आयशा जब कहती है ना कि ये सोना है, तो आगे से वो सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जहाँ पर कहती है हाँ हाँ बहुत ही सोना है। लेकिन वैसे आपस की बात है कि मैंने पाकिस्तान में 30 से 60 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, लेकिन सोना को कभी भी वॉशरूम में एग्जिस्ट करते नहीं देखा, क्योंकि हमारे वेदर को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज टू सी दैट कि ये पाकिस्तान में किस जगह पर कोठी एग्जिस्ट करती है जिसने पाकिस्तान में वॉशरूम में सोना बना के रखा हुआ है। बेसिकली इट्स अ स्मॉल वुडन रूम जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से हीट मिलती है, आपकी थेरेपी होती है, काफ़ी अच्छा ड्राई फील करने के लिए इट्स वेरी परफेक्ट। लेकिन पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से
ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो जिस किसी ने भी ये सोना बना रखा है अपने घर में, उसने महज एक शौकी के इख्तिबार से ही बना के रखा होगा। और मैं अगेन ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि आप अगर बहुत अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, तो इस तरह की जो स्टूपिडिटीज़ होती है ना, वो आपको बहुत बुरे तरीके से डाउन कर देती हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे अजीब सीन लगा और जिससे शायद मैं एग्री ना करूँ, आप लोग भी थोड़ा सा सोचना है इसके ऊपर, कि वलीमे वाले सीन में चाहे आप देखो कि भैया जहाँ पर कोई बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा हो किसी बहुत बड़ी फैमिली का, तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो ज़्यादातर रिजर्व होती है, वो शर्मा रही होती है, वो इतना खुल के आके आपको जफ्फे नहीं डाल रही होती, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ये चीज़ फील कर रही होती है कि हम यहाँ पर अनफिट हैं। चलो उनकी बाकी स्टूपिडिटीज़ की तो थोड़ी बहुत सेंस बन रही थी, लेकिन जिस तरह से इसकी माँ ढोंके वाले पोज बना के स्टेज पे तस्वीरें खिंचवा रही है ना, मतलब दैट वाज रियली स्टूपिड। आई डोंट एग्री विद दैट कि कोई मिडिल क्लास फैमिली या मेजॉरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज इस तरह की हरकतें करती होंगी इस लेवल के फंक्शन में जाके। अगर आपका ताल्लुक किसी मिडिल क्लास फैमिली से है तो आप लोग खुद से ऑब्जर्व करो अपने आप को कि अगर आपको मौका मिले इतने अच्छे फंक्शन में जाने का, वहाँ पर जाके आप ये सब कुछ करते फिरोगे या रिजर्व रहोगे, बड़ा कॉन्शियस होके खाना पीना कर रहे होगे और बड़ा देख रहे होगे, लोगों को इंस्पायर्ड हो रहे होगे। तो पाकिस्तान के अंदर ड्रामों में ना ठीक है मसाला दिखाया जाता है, लेकिन मैं हमेशा उन्हीं ड्रामास को लाइक करता हूँ जो कि रियलिटी बेस्ड होते हैं और वो ड्रामे इवेंचुअली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। फिर यहाँ पर एक और एडवाइस देना चाहूँगा, अक्सर ड्रामों के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि अपर क्लास लड़कियों को ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई लड़का बहुत ही अमीर है तो ऐसे में वो उन्हीं को सिलेक्ट करेगा। देखो मेरी एक बात याद रखना, अपर क्लास लड़कियों को हमेशा 90% वही लड़के पीछे पीछे भागते हैं उनके जिनकी कोई अपनी क्लास नहीं होती। मेजॉरिटी लड़के जो सेंसिबल होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर, डिसेंट और उस लड़की को सिलेक्ट करेंगे जो थोड़ी ओबीडियंट हो। और ये चीज़ें नॉर्मली आपको अपर क्लास गर्ल्स में कम देखने को मिलती हैं। मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर गाइड करना चाह रहा हूँ कि आपका किसी भी क्लास से ताल्लुक़ है, अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे प्रपोजल्स आएँ, आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता हो, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे आप करना चाह रहे हो, तो आपको अपनी क्लास नहीं देखनी, आपको अपनी नेचर को थोड़ा सा चेंज करना होगा, अपनी डीड्स में कुछ ऐसा लाना होगा कि अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो। आपकी क्लास से देख के अगर कोई इम्प्रेस हो रहा है तो ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट एपिसोड में बनेगा वो इन्वेलप वाला सीन के जहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसके एक क्लाइंट का, लेकिन वो वलीमे के इन्वेलप्स के साथ रखा था। और आपको इंटरेस्टिंग बात यह दिखाई जाएगी कि जैसे माँ ने वो सारे इन्वेलप्स पकड़ लिए, वो लेकर अपने घर आ गई, तो पीछे से वो सारे इन्वेलप्स के अंदर पैसे निकाल लेगी इसकी सबसे छोटी बहन। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी बासित को कि मतलब उसके अंदर तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का वो पेज था, जाएगा भागा भागा अपने नाइट ड्रेस के अंदर ही सीधा आयशा के घर में और वहाँ पर जाके कहेगा कि भले पैसे रख लो लेकिन उसके अंदर मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेलप है। वो सारे इन्वेलप्स ला के जब उसको देगी तो उसके अंदर से सिर्फ वो अपना कीमती कागज़ निकाल लेगा और बाकी रख देगा उनके पास ही। अब देखो ऐसे पॉइंट पे यहाँ पर बड़ी बहन को बड़ा फील होगा कि यार हमको इतने भी गए गुजरे नहीं है कि अब इनकी सलामियाँ रखें अपने पास। वो जाएगी उसके ऑफिस में जाके वो सारे के सारे इन्वेलप्स देने के लिए, तो वो बड़ा हैरान होगा देख के कि उन इन्वेलप्स के अंदर तो पैसे होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर मज़ीद आयशा की फैमिली जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो आप कोई भी इस तरह की स्टूपिडिटीज़ करते हो, डेफिनेटली अगर आपने किसी ऐसी जगह पर रिश्ता कर रखा है तो आपकी बहन के लिए, बेटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात उस पर आ सकती हैं। तो बहुत केयर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा है ड्रामा बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, लेकिन जो सीन्स मुझे लगते हैं कि भैया थोड़े अजीब हैं उनको कर लेते हैं डिस्कस। ओवरऑल मज़ा आ रहा है ये ड्रामा देखने का। मैं समझता हूँ कि अब ये ड्रामा उस पोजीशन पे जा रहा है कि जहाँ पर इसको थोड़ा ज़्यादा फेमस होना चाहिए। बोरियत वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है अब इस ड्रामे के अंदर। लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है भैया ड्रामा? क्या आप इस ड्रामे से एग्री कर रहे हैं, जो सीन्स आपको दिखाए जा रहे हैं या नहीं? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों रणवीर ने खुद को क्यों कर लिया था न्यूड? बहुत सारे लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि यार आपने उस पर अपना फीडबैक नहीं दिया। काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी मैंने, आपको सारा सिनेरियो क्लियर किया था। अगर आप लोगों की नज़र से वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बस ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।